सो हाय ऑल। सो आज हम बात करेंगे कि जो फिलोसफी होती है वो हमें कितना पढ़ना चाहिए। और जो मैंने बहुत लगभग 6 मंथ तक स्टडी करने के बाद में जो पता किया है कि इज फिलोसफी रियली हेल्पफुल और नॉट, वो मैं आपको अपनी लर्निंग शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो कि क्या फिलोसफी पढ़नी भी चाहिए, तो मैं कहूँगा यस, फिलोसफी पढ़नी चाहिए आदमी को। ये एक लॉजिकल एंड रेशनल थिंकिंग डेवलप होती है माइंड में। बट फिर मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फिलोसफी नहीं पढ़नी चाहिए। मीन्स आपने एक सर्टेन लेवल तक पढ़ ली, एक सरफेस लेवल पे नॉलेज ले लिया, और उसके बाद में आपने समझ लिया चीज़ों को, और आगे आप आगे बढ़िए। जैसे वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग में आपके साथ शेयर करूँगा कि हमें राइट क्वेश्चंस पूछने चाहिए एंड उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए। जैसे कि हम जैसे फिलोसफी में मोस्टली यही पूछते हैं कि हम क्या है, क्या हम सिमुलेशन में हैं, हम क्यों हैं यहाँ पे, ठीक है, और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइफ। तो मैं यही कहूँगा कि इसके बजाय हमें इस पे ध्यान देना चाहिए कि ठीक है, हम यहाँ पे हैं, हम कैसे आए, क्यों आए, इट इज़ अप टू द साइंटिस्ट, दे विल फाइंड आउट इट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द माई प्रॉब्लम, कि भाई जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कैसे मैं एक उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूँ, और कैसे मैं एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकता हूँ अपना। ठीक है, देखो इसके बारे में बुद्धा ने भी कहा है कि भाई यूनिवर्स जो है एक बिगिनिंगलेस और एंडलेस हो सकती है, एंड ये साइक्लिक हो सकती है। जैसे उन्होंने बताया था कि ये एंडलेस एंड बिगिनिंगलेस है, अनंत है, और ये साइक्लिक हो सकती है। और जैसे इलोन मस्क भी रेफरेंस देते हैं एक बुक का, उस बुक का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा नेम क्या है। उसमें ऑथर ने, जो फिलोसफिकल बुक है, ऑथर ने बता रखा है एक ह्यूमर वे में कि क्या मीनिंग है इसका। वैसे उन्होंने बताया कि कोई मीनिंग नहीं है, इससे बेटर है कि हमें गुड राइट क्वेश्चंस। राइट क्वेश्चंस का मतलब अब यहाँ पे क्या है, राइट क्वेश्चंस मतलब कि हम क्या कर सकते हैं बेटर, जिससे हम जैसे बेटर इन द सेंस इस सोसाइटी के लिए, हमारे लिए, एंड पूरे वर्ल्ड के लिए, जैसे ह्यूमैनिटी के लिए। अदरवाइज हम इस लूप में फंसे रहे कि क्यों है, क्या पर्पज है, तो इन चीज़ों का कोई मीनिंग नहीं है। एक सर्टेन लेवल पे ये दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, बट उसका थोड़ा सा आप पढ़ के अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, तो मैं जो इतने दिनों तक पढ़ाई मैंने सुने हैं, काफ़ी पॉडकास्ट या काफ़ी मैंने यूट्यूब पे, ये एक इंडियन फिलोसफर भी थे जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो अच्छे से उन्होंने काफ़ी, द कुस्ट नाम से है शायद, द कुस्ट, उन्होंने काफ़ी अच्छे से काफ़ी फिलोसफीज के बारे में समझाया हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, और थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए, बट इंस्टीड ऑफ डिवेलिंग इन दैट कि ये सब चीज़ों कोई मीनिंग नहीं है, और हम लोग यहाँ क्यों है, क्या पर्पज है, इन सब क्वेश्चंस में उलझने के बजाय हमें राइट क्वेश्चंस, लाइक मैं अपना डेवलपमेंट, अभी मैं इस लेवल पे हूँ, तो मैं उससे बेटर लेवल पे कैसे जा सकता हूँ। ठीक है, हाँ, उसका सेंस अलग अलग हो सकता है बेटर लेवल का, बट एटलीस्ट वो करना चाहिए। ठीक, अब इसके आगे हम कुछ बात कर लेते हैं। जो दो क्रिएटर्स भी हैं, एक तो बहुत बड़े टीचर हैं, और एक इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड यूट्यूबर है आचार्य प्रशांत, एंड वन है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति। अब पहले मैं आचार्य प्रशांत जी के बारे में बात करता हूँ। तो क्या आचार्य प्रशांत को सुनने से हेल्प मिलती है? तो मैं कहूँगा यस, बिल्कुल मिलती है। जैसे उनका जो मेरे को पॉजिटिव पॉइंट्स लगते हैं, या नेगेटिव तो खैर क्या ही है उनमें, बट जो मेन थिंग है कि वो बात करते हैं कि कैसे हमें रिचुअल्स, लोक धर्म, ये सब फॉलो नहीं करने चाहिए, और कैसे हमें जो है क्लाइमेट के बारे में सोचना चाहिए और एक्ट भी करना चाहिए। तो वो चीज़ें उनकी अच्छी है, बहुत अच्छी है।
बट कभी कभी समटाइम्स इट फील कि कुछ चीज़ें जो आइडलिस्टिक है, मतलब चीज़ें हैं वो करने के लिए बोलते हैं, बट समटाइम्स वो इम्प्रैक्टिकल हो सकती हैं लिटिल बिट, जो कि हमारे करंट सेटअप के अकॉर्डिंग वो बाद में हो सकता है। तो वो बाद में हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। बट क्या होता है कि जैसे एक बार उन्होंने बोला था, एक बार मैंने सुना था कि भाई मैं अपने खुद के रिलेटिव या खुद के भाई की शादी में गया था, जैसे आचार्य प्रशांत जी बता रहे थे कि वहाँ पे लोग म्यूजिक बजा रहे थे, लेकिन म्यूजिक तो मुझे कबीर के दोहे सुनने, वो चीज़ ठीक है कि जो आइडल्स हैं हमारे पुराने, जो हैं कवि है, जो संत हुए हैं, उनको सुनना समझना ठीक है। लेकिन सम टाइम क्या होता है ना, एक प्रैक्टिकल सेटअप है, जैसे कि आप कोई मैरिज में जा रहे हैं, या जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, रिचुअल्स की बात आ गई। जैसे हम लोग नया प्लांट स्टार्ट करते हैं, या हम लोग न्यू कुछ फंक्शन कर रहे हैं, तो हम एक छोटी सी पूजा रख लेते हैं। हमें इनसाइड द माइंड हमें मालूम है कि उस चीज़ का कोई इतना मीनिंग नहीं है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जैसे स्वास्तिक सिंबल बना रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं, बट वो फॉर सेक ऑफ द रिचुअल, कि ठीक है थोड़ा स्टार्टिंग बेटर हो जाता है, और वहां पे हम जाके कहें कि अरे आप लोग ये क्यों कर रहे हो, ये तो गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, बट हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। इवन जो फॉरेनर्स आते हैं, वो जो हमारे प्लांट में हमारे साथ काम करते हैं, वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो कहीं मतलब इस लेवल तक आपको नहीं जाना है उनकी बात सुन के कि भाई मैं तो बिल्कुल ही नकार दूंगा उनको, मैं तो हमेशा रिवेलियन में आ जाऊंगा कि मैं हर चीज़ को नकारूंगा। तो मेरे हिसाब से उनकी 99.99% बेटर है, और वो सब कुछ सही बताते हैं। बट जो कभी कभी जैसे आइडलिस्टिक चीज़ है, उसको आप थोड़ा थिंक कर सकते हो कि किस सेटअप में किन लोगों को बतानी चाहिए, और किन लोगों के सामने कैसे हमें एक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति की। तो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच लेते हैं, कभी भी एक्सट्रीम्स पे नहीं जाते। इवन एथिस्ट, थीस और अग्नोस्टिक में भी वो अग्नोस्टिक ही है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। करियर के बारे में और पेरेंटिंग के बारे में, इन जनरल सोसाइटी के बारे में वो हमेशा बहुत अच्छा गाइडेंस देते हैं। 99.99% सही है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो कुछ सर्टेन चीज़ों पे एक बैलेंस डिप्लोमेटिक अप्रोच फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जहाँ तक मैंने उनको सुना है, देखा है, उसमें आप ये देख सकते हो, और वो चीज़ हो भी सकता है कि उनके लिए बेटर हो। बट आपको ये नहीं सोचना है कि आपने ब्लाइंड बिलीव कर लिया और आपने चालू कर दिया कि भाई 100% मैं फॉलो करूंगा। तो आप इन जो महान लोग हैं, जो कि बहुत अच्छे ओरेटर भी हैं, बहुत अच्छे गाइडर्स भी हैं, आचार्य प्रशांत को तो आप फिलोसफर भी बोल सकते हो, बहुत अच्छे फिलोसफर भी हैं। विकास दिव्य कीर्ति सर जो हैं वो बहुत अच्छे टीचर हैं, और उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और आई एम नो बडी टू जज, बट जस्ट आई एम टेलिंग आफ्टर लिसनिंग टू मनी वीडियोज कि आपको थोड़ा सा कॉशियस होना है कि फुल्ली आपको उनकी चीज़ों को अडोप्ट करना है, बट कहाँ कौन सी चीज़ कैसे एक्ट करनी है ये भी उसके साथ आपको सीख लेनी है। क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ कि कई लोग उनके क्रिटिक्स बन रहे हैं, ठीक है, और कई लोग उनके ब्लाइंड फॉलोअर बन रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जहाँ से जो अच्छी चीज़ मिल रही है उसको अडेप्ट करनी है, और जहाँ आपको लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है, और ये चीज़ वो लोग खुद भी बोलते हैं दोनों कि आप ऐसा करिए। और इवन बुद्धा भी कहते थे कि अगर मैंने जो चीज़ सिखाई वो सीख के आप मेरा भी ब्लाइंड फॉलोअर मत बनिए, आप उस चीज़ को थोड़ा सा कॉशियस एक माइंड में रखिए, एंड फिर आप उस पर एक्ट कीजिए। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, बाय बाय।